झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन जो है फिर से एक बार जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हेमंत सोरेन को इसके लिए जो फिर से एक बार कमबैक किए हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। लोगों का मन में बहुत सारा डाउट चल रहा है, बहुत सारा टेंशन हो गया लोगों को। और यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि बीजेपी जो है क्यों हार गई। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये प्रमुख कारण, 6 प्रमुख कारण है जिसके कारण जो है झारखंड में बीजेपी का हार हो गया है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, और ये बुरी तरह से हारे हुए हैं, उसका कारण मैं बताऊंगा प्रूफ के साथ। तो मैं बताने जा रहा हूं एक एक करके दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि एक बार अकाल आता है तो उसका असर कई बार पड़ता है, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहला और प्रमुख कारण है 2014 विधानसभा चुनाव में रघुवर दास को गलती से मुख्यमंत्री बनाना। बीजेपी ने जो है रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था, ये सबसे बड़ा कारण है। कारण क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा कि रघुवर दास इतना गलती कर दिए हैं कि उनको जो है अभी आप देखें 2 बार हारी है बीजेपी की सरकार, अभी कई बार हारेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो है वो जो गलती की है, इतनी बड़ी गलती कर दी है, उसका खामियाजा अभी तक भरना पड़ रहा है बीजेपी को। दोस्तों आपको पता होगा उस समय जो है पारा शिक्षक की मार हुई थी, जो भी जाते थे उनकी धरना मार होती थी दोस्तों, कुछ काम नहीं होता था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दारोगा की बहाली के लिए जो एज लिमिट थी वो बढ़ाकर न बढ़ाई नहीं बल्कि उसको और भी घटा दी, जिसके कारण भी लोग नाखुश थे। एक राज्य को दो भागों में बांटना, भागों कहने का मतलब है 11 जिला और 13 जिला के रूप में बांटना, ये भी जो है रघुवर दास की बहुत बड़ा जो है हिटलरगिरी शासन कहा जाता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये जो हेमंत सोरेन आई, ये जो है बहुत सारा काम किए जो कि रघुवर दास से हटके था, जिसके कारण जो है ये लगा लोगों को कि उनसे बेहतर यानी बीजेपी से बेहतर जो है ये आपका ये हेमंत सोरेन की सरकार है, जिसके कारण इनको जो है हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रमुख कारण ये था कि रघुवर दास को गलती से जो मुख्यमंत्री बीजेपी के द्वारा बनाया गया, ये बहुत बड़ा कारण था दोस्तों। दूसरा कारण स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड का कोई चेहरा यानी प्रत्याशी का न होना। दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, लगा लोगों को कि कहीं न कहीं कमियां है, जिसके कारण रोज दिन जो है स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी या फिर जोगी या फिर हम अमित शाह का बात करते हैं, स्टार प्रचारक के रूप में जो है आउट ऑफ झारखंड के लोगों को बुलाया जाता था, जिससे इन लोगों को यह अनुभव हो गया था कि इन लोगों में कोई दम नहीं है। यदि ये खुद से कहीं पर प्रचार प्रसार करे तो इनके यहाँ भीड़ नहीं होगी। तो ये पता चल रहा था उसी समय कि यहाँ पर जो है दाल में कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण भी ये बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई है दोस्तों। तीसरा कारण क्या है, मैया समान योजना का सुपरहिट हो जाना। कहा जाता है कि जेएमएम को सबसे बड़ा जीत दिलाने में सबसे बड़ा मुख्य रोल रहा है तो मैया समान योजना। यहाँ पर लड़के का वोट इधर उधर हो गया, लेकिन जो महिलाओं का वोट है जिनको भी मिला हुआ था, और ये भी उम्मीद था कि और भी महिलाओं को मिलने वाला है, इसलिए जो है यहाँ पर मैया लोग यानी कि जो भी लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं, इन लोग को जो है ये विश्वास था कि यहाँ पे बीजेपी आ जाती है तो हमको मैया समान योजना का रुपया नहीं मिलेगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो है लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए और सब कुछ छोड़ करके, सभी का बातों को ध्यान न दे करके, कार में जो है कहा जाता है ना, कार में बीड़ी बांध करके सब जो है जेएम का वोट दिए दोस्तों। यानी कि बहुत बड़ा ये कारण रहा मैया समान योजना का बीच में ही आकर सुपर हिट हो जाना। चौथा कारण ये है बीजेपी का हार का, वो है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी का अथक प्रयास। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी इतना यहाँ पर मेहनत किए थे। आप बता दूं कि जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं कोई भी इतना मेहनत नहीं किए थे। आपने ये भी देखा कि क्या होता था, हेलीकॉप्टर चढ़ने के लिए दूर से ही दौड़ना शुरू कर देते थे हेमंत सोरेन। उसका कारण ये था कि कई जगह में उनको जो है प्रचार प्रसार के लिए जाना होता था, और उनको ये उम्मीद था यदि हम नहीं जाएंगे तो ये मेरा काम दूसरा
कोई नहीं कर सकते थे। यानी टोटल काम जो है वो अपने आप करना उचित समझे, क्योंकि उनको पता था जब स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी, योगी और जो है अमित शाह जैसे लोग आ रहे हैं, और यदि हम जो है यहाँ पर काम करने में कहीं कमी कर देते हैं तो खामियाजा होगा कि हमको हार का सामना करना पड़ेगा। यही कारण था, बहुत अच्छे अच्छे काम करने के बावजूद भी ये जो है पूरी तरह से ध्यान दिए थे कि हमको जीतना है। इसलिए चुनाव प्रचार प्रसार के समय वो दौड़ने लगते थे हेलीकॉप्टर को चढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये भी कारण है, बहुत दोनों ने मेहनत किया। यानी कि यहाँ पर आपने ये भी देखा, कल्पना सोरेन जी बिल्कुल लक्ष्मीबाई का रोल निभाई है, और यहाँ पर इतना ही नहीं, पति पत्नी का दोनों साथ जबरदस्त रहा है। दोनों जो है एक दूसरे को जो है सपोर्ट किए और दिखा दिए कि ये जो है झारखंड में इंडिया के जो लोग हैं उसकी जो मानसिकता है, सोच है, उससे हम लोग का बेहतर है। और यही कारण है कि बीजेपी इस मामले में भी हार गई, क्योंकि इनके पास ऐसा जो है प्रचारक कोई नहीं था जो कि महिला थी और बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, और ताबड़तोड़ जो है एट्रैक्टिव पावर किसी में ऐसा नहीं था बीजेपी के लोगों के पास, जो कि महिलाएं थी। पांचवा कारण ये है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है वैकेंसी के मामले में जो है ये बहुत पीछे होता दिखे। यानी वैकेंसी का काम तो बिल्कुल नहीं हुआ था, जो सरकारी बहालियां होती थी वो तो नहीं कर पाए। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे काम कर दिए जो कि बीजेपी नहीं कर सके थे, आज तक नहीं कर पाए थे। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, दूसरा बिजली माफ़। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम हुई। लोगों को लगा कि जैसे बहुत सारे लोग जो है बिजली का बिल समय पर नहीं भर पाते थे, वही टेंशन में रहते थे। लोगों के पास जो है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बहुत सारा लोग जो है यहाँ पे लोन लिए हुए हैं, और वो लोग भी टेंशन में आ गए थे। लेकिन उनको लगा कि इनके आने से हम लोग को जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद मिली है, जिसके कारण ये जो है ये नहीं सोचे कि हमको किनको वोट देना है। छठा को कारण दोस्तों, कहा जाता है ना कि जयराम महतो जी का जो लहर था, आपने देखा हर जगह भीड़ था, और ये झारखंडी का पहला ऐसा लीडर था जिसका जो है भीड़ इतना ज़्यादा था। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा चूक हो गई। आपको पता होगा कि जब रामगढ़ जब उप चुनाव था, उस समय जब 2001 का समय था, उस समय बड़ा अच्छा दिमाग लाए थे बाबूलाल मरांडी को लड़ने के मौका मिला था रामगढ़ में। और वैसी स्थिति में जो है वो जो है ये देख लीते भीड़ देखे थे चंद्र प्रकाश चौधरी का भीड़ देखते ही उनको अनुभव हो गया, यदि चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर उड़ जाते हैं तो मेरी हार निश्चित है, और हमको जो है मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ जाएगा। तो यही कारण है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था चंद्र प्रकाश चौधरी से कि आप जो है आप बैठ जाइए, आपको मैं कुछ ना कुछ जो है पद जरूर दूंगा। और यही कारण था, वहाँ दिमाग लगाए और चंद्र प्रकाश चौधरी को रामगढ़ से उठने नहीं दिए, और फायदा ये हुआ कि बाबूलाल मरांडी उपचुनाव जीत गए थे। लेकिन यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ये सोचे कि शायद उसका कोई फायदा यहाँ पर हमको नहीं मिला, और यही कारण है ये जो है जयराम महतो के साथ बात नहीं की। भीड़ को देखते हुए यदि इनसे समझौता कर लेते, कई सीटों में बात कर लेते, तो खामियाजा ये होता। आपको पता होना चाहिए, भले ही कई जगहों पे ये जीत नहीं पाई, लेकिन इतना वोट लाई है कि यहाँ पे यदि जयराम महतो का जो भी कैंडिडेट है नहीं उड़ता तो निश्चित तौर पर बीजेपी और आजसू का जो गठबंधन है इसमें जीत मिल जाती। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा मिस्टेक कर गए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये बीजेपी कहाँ कहाँ मिस्टेक कर गई। इसके अलावे भी कई कारण हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बीच में ही जो है हेमंत सोरेन को जेल भेज देना, जेल में भरवा देना, ये जो है बहुत बड़ा जो है वीक पॉइंट हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको मैं बता दूं, इतना ही नहीं, एक जो सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल के आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि लोग जो है जैसे आदिवासी बेल्ट जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जेएम को ही लोग वोट देना पसंद करते हैं, और उसका मुख्य कारण है उनका समाज जो है उनसे जुड़ा हुआ है तीर धनुष छाप से। यानी आप कितने भी अच्छे प्रत्याशी हैं उनको वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका जो है धर्म जुड़ा हुआ है, और धर्म के साथ जो है उनका चुनाव चिन्ह जुड़ा हुआ है,
जिसके कारण वो जो है तीर धनुष छाप को ही देते हैं। ये भी प्रमुख कारण है दोस्तों। तो ये सब कारण के साथ साथ कुछ अन्य कारण भी था, जिसके कारण ये बीजेपी नहीं समझ पाई और इनको झटका नहीं, बहुत बड़ा झटका लगा, जिसको हम कह सकते हैं कि झारखंड में बीजेपी की बहुत बड़ी बुरी हार हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर हमें बताएं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।